हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम सेट 16 चैप्टर नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का। ओके, ये है प्रॉब्लम सेट नंबर 16 चैप्टर नंबर 4 का लास्ट प्रॉब्लम सेट। ओके, अब इसमें अपने को वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का है। टोटल 6 वर्ड प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने का है। अब हम पहला वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। पहला वर्ड प्रॉब्लम है, फ्रॉम अ टोटल ऑफ 10,000 रुपीज अन्ना डोनेटेड 7,000 रुपीज टू अ स्कूल. The remaining amount was to be divided equally among 6 students as the all-round student prize. What was the amount of each prize? ठीक है, मतलब टोटल 10,000 रुपया था किसके पास? अन्ना के पास। अन्ना ने क्या किया था? डोनेट किया था। ओके, 10,000 रुपये में से अन्ना ने 7,000 डोनेट कहाँ किया? स्कूल में किया। ठीक है, और बचा कुचा क्या किया उन्होंने? बच्चों में बांट दिया। कितने बच्चों में बांटा? 6 बच्चों में बांटा। किस लिए बांटा? उनको ये ऑलराउंड स्टूडेंट का प्राइज देना था, इसलिए बांटा। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि जो टोटल अमाउंट कितना था उनके पास? 10,000 रुपीज़। तो 10,000 रुपीज़, ठीक है, 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ में से हम 7,000 रुपीज़ माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि ये 7,000 रुपीज़ तो उन्होंने डोनेट कर दिया है स्कूल को, तो उसका कोई अपने को कॉन्टेक्स्ट में कुछ काम नहीं है। हमें किससे काम है कि जो रिमेनिंग अमाउंट है ना, कौन सी जो रिमेनिंग अमाउंट है उसे 6 बच्चों में बांटना है, तो हमें उसकी वैल्यू निकालने की है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो टोटल रुपीज़ है उसमें से 7,000 रुपीज़ को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये रुपीज़ तो ये पैसा उन्होंने तो स्कूल को डोनेट कर दिया, तो इससे कुछ हमें लेना देना नहीं, तो इसे हमें माइनस करना पड़ेगा। 7 में से 0 गया 0, 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 0, 0, ये नहीं जाएगा तो ये 10 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। 10 में से 7 गया 3, कितना बचा? 3,000 रुपया। ओके, ये रुपीज़ क्या है? रुपीज़ टोटल, ये टोटल रुपीज़ है। और ये क्या था? रुपीज़ डोनेट। ओके, रुपीज़ डोनेट किया था उन्होंने। और ये क्या था? रिमेनिंग। ठीक है, हमें रिमेनिंग अमाउंट को कितने लोग में डिवाइड करने का है? 6 बच्चों में बांटने का है। तो जो ये रिमेनिंग अमाउंट है इसे हमें क्या करना पड़ेगा? Therefore, this amount was divided among 6 students. This amount was divided among 6 students. इसे 6 बच्चों में बांटने बोला है। कौन से अमाउंट को? जो रिमेनिंग है। ओके, तो हम इसे बांटते हैं। 3,000 रुपीज़ को 6 बच्चों में बांटना है, तो बांटेंगे तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 6 के टेबल में 30 आता है? हाँ आता है। 6 5 जा 30, ये हो जाएगा 0 0 0 0। कितना 0? 2 0 है, तो 2 0 है तो 2 0 ऐड हो जाएगा। ओके, 6 5 30, ये 2 0 था तो 2 0 आ जाएगा यहाँ पर। तो कितना आया पैसा? 500 रुपये। तो कितना आया? 500 रुपीज़। तो ये जो 500 रुपीज़ है 6 बच्चों को मिलेगा, हर एक बच्चे को 500 रुपया दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बच्चे में कितना कितना पैसा बटेगा? 500 रुपया। Therefore, amount of rupees 500 will be given to each स्टूडेंट। ओके, ये क्वेश्चन क्या था कि टोटल 10,000 रुपये में से अन्ना ने 7,000 रुपया स्कूल को डोनेट कर दिया, और बोल रहे हैं कि जो बचा कुचा अमाउंट है उसे हमें बच्चों में बांटना है। ठीक है, और कितने बच्चों में बांटना है? 6 बच्चों में बांटना है। ठीक है, 6 बच्चों में बांटना है। किस लिए? कि उन्होंने उनको प्राइज देने की है। ठीक है, तो कितने बच्चों में बांटना है? 6 बच्चों में बांटना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो टोटल अमाउंट है उसमें से 7,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे, वो तो स्कूल को चला गया। तो ये जो बचा कुचा 3,000 रुपये आया था अपना, इसे हमने 6 बच्चों में बांटा है। तो जो 3,000 रुपये और 6 बच्चों में बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3,000 को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने 3,000 को 6 से डिवाइड किया, तो हमें क्या आंसर आया? 500 रुपये आया। तो यही है, हर बच्चे को क्या मिलेगा? 500 रुपये का प्राइस मिलेगा। तो 6 बच्चे हैं, 6 बच्चों को 500 मिला तो कितना हो जाएगा? 3,000 रुपये। तो बचा कुचा प्राइस भी अपना सब बच्चों को बांट दिया जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 भी अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ शॉपकीपर बॉट अ सैक ऑफ
50 kg of sugar for 1750 rupees. As the price of sugar fell, he had to sell it at the rate of 32 rupees per kilo. How much less money did he gotten than he spent? ठीक है, एक शॉपकीपर था, ठीक है, उसने क्या किया, 50 किलो की शक्कर की गोनी लाई। कितने रुपए की लाई उसने? 50 किलो की गोनी 1750 रुपए की लाई। ओके, ठीक है। और उसको क्या, उस समय क्या हो गया कि अचानक से मार्केट में उसकी प्राइस डाउन हो गई, किसकी? शक्कर की। तो उसको मजबूरन अपने शक्कर को 32 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचना पड़ा। ठीक है, तो अपने को पूछा गया है कि वो जो शॉपकीपर है उसने कितना कम पैसा कमाया, मतलब उसको कितने का लॉस हुआ। ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कितना किलो का गोनी है अपनी? 50 केजी की है, तो ये क्या है? 50 केजी। 50 केजी, ये 50 केजी क्या है? 50 केजी अपना टोटल शुगर। ठीक है, ये टोटल शुगर है। ठीक है, कितना? 50 केजी। और उसने 1 किलो शक्कर कितने की बेची? 32 रुपये, 32 रुपीज़ की। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसे 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अपने पास 50 किलो शुगर है। ठीक है, तो हमें 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 60 केजी ला रहा था तो हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसने कितना लाया? 50 किलो लाया है। और 1 किलो शक्कर कितने का है? 32 रुपये का है। तो हम 50 मल्टीप्लाई बाय 32 करेंगे, तो हमें 50 किलो शुगर का प्राइस मालूम पड़ जाएगा कि कितने में उसने 50 केजी शुगर को बेचा है। तो चलो हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 0 2, 5 2 ज़ 10, 0। अब इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 देना पड़ेगा। 3 0 ज़ 0, 3 5 ज़ 15। ओके, अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 0, 0 + 0 0, 5 + 1 6 और 1। क्या आंसर आया अपना? 1600 रुपया। कितना आंसर आया अपना? 1600 रुपीज़। ओके, ये क्या है इसका? ये प्राइस, ये लिखना भी भूलो मत, ये जो बाजू में रहता है, प्राइस ऑफ 1 kg शुगर। ओके, और ये क्या था? टोटल प्राइस। ये क्या, बेचने के बाद उसको, अगर वो 50 किलो शुगर 32 रुपये केजी के हिसाब से बेचेगा तो उसको कितना फ़ायदा होगा लास्ट में? मतलब कितने का बिकेगा सब शुगर उसका? 1600 रुपये का। तो ये क्या हुआ? अमाउंट received after selling a sugar, okay, is rupees कितना? 1600। ठीक है, लेकिन उसने अपना शक्कर कितना का लाया था पैसा देके? 1750 का लाया था, लेकिन भाई ने कितना कमाया? 1600 ही कमाया शॉपकीपर ने। तो क्या हुआ, अपने को इसमें लॉस हो गया ना। ला रहा हूँ 1750 का और बेच रहा हूँ 1600 रुपये का, तो मुझे घाटा हो जाएगा। तो वही पूछा गया कि उसको कितने का घाटा हुआ है, अपने को बताए। तो घाटों में क्या घाटा हुआ तो क्या होता है? लॉस हो गया उसको। तो लॉस का क्या फॉर्मूला रहता है अपना कि लॉस इज इक्वल टू लॉस हो गया इसमें। क्यों? क्योंकि वो खरीद रहा है कितने को? 1750 को, अब बेच रहा है 1600 रुपये में। तो लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हाँ, ये होता है लॉस का फॉर्मूला। अगर उसको प्रॉफिट हो रहा था तो हम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको शॉपकीपर को लॉस हो गया है, तो हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे। कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी? 1750 माइनस सेलिंग प्राइस कितने में बेच रहा है वो? 1600। तो उसे कितने का लॉस हो जाएगा? 0, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 6 गया 1 और ये 0, कितना? 150 रुपीज़ का। और शॉपकीपर को कितने का लॉस हुआ? 150 रुपीज़ का लॉस हो गया। देयरफॉर हाउ मच लेस मनी दैट ही हैड स्पेंट, देयरफॉर ₹150 लेस ही गेट देन ही हैड स्पेंड। ठीक है, मतलब वो उतना पैसा कम पाया जितना उसने खर्चा था उससे। ठीक है, देयरफॉर ₹150 लेस ही गेट देन ही हैड स्पेंड। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ रहेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं।
अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। 14 फैमिली इन अ सोसाइटी टुगेदर बॉट 8 sack of wheat, each weighing 98 kilos. If they shared all the weight equally, what was the share of each family? ठीक है, एक सोसाइटी है, वहां पर कितनी फैमिली रह रही है? टोटल 14 फैमिली, 14 फैमिली रह रही है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, सब इकट्ठा उन्होंने 8 गोनी मंगवाई। किसकी? वीट की, मतलब गेहूं की। किसकी? गेहूं की मंगाई है उन्होंने, वीट की, मतलब गेहूं की 8 बोरियां मंगाई। ठीक है, और हर एक गोनी का वजन कितना था? 98 किलो। हर एक गोनी का वजन कितना था? 98 किलो। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, वो जो भी वेट है, जितने भी वो टोटल गोनी का वेट निकलेगा, उसे वो क्या करेंगे, हर आपस में बांट लेंगे। तो 14 फैमिली इन अ सोसाइटी टुगेदर बॉट 8 sack of wheat, each weighing 98 kilos. If they shared all the weight equally, what was the share of each family? ठीक है, एक सोसाइटी में कितनी फैमिली रह रही है? 14 फैमिली रह रही है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, 8 गोनी लाई। किसकी लाई? गेहूं की गोनी लाई। और हर गेहूं के गोनी में कितना गेहूं है? 98 किलोस गेहूं है हर एक गोनी में। ठीक है, और वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी टोटल गेहूं रहेगा सब मिला के 8 गोनी में, उसे क्या करेंगे, वो लोग आपस में बराबर हिस्से में बांट लेंगे। ठीक है, अब वही हमें पूछा गया कि उनके हर एक के हिस्से में कितना कितना किलो गेहूं आता है, वही अपने को इसमें पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक गोनी में कितना ये है, वीट है, मतलब गेहूं 98 किलो। ओके, 98 किलो। तो ये क्या रहेगा, वेट ऑफ 1 sack इन केजी। ठीक है, हर एक गोनी में कितना गेहूं है? 98 किलो गेहूं है। और टोटल कितना गोनी मंगवाया उन्होंने? 8। तो हम इससे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल गेहूं का प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, हम इसे क्या करेंगे, 98 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल गेहूं का प्राइस मिल जाएगा। तो 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72, 72 प्लस 6 78। ठीक है, टोटल गेहूं कितने हो गए 8 गोनी में? 784। ये क्या हुआ? टोटल वेट। ठीक है, देयरफॉर द टोटल वेट ऑफ 8 sack इज 784 kg। ठीक है, 784 kg। तो ये पूरे जो उन्होंने गेहूं मंगवाई है 8 गोनी में मिला के कितना हुआ, उनका जो वीट है वो कितना हुआ? 784 kg। अब उनको क्या करना है कि जो ये जितना भी वो गेहूं है उसे क्या करना है, 14 परिवारों में इक्वली बांटना भी है। तो क्या करेंगे हम, 784 जितना भी टोटल गेहूं है उसे क्या करेंगे, 14 फैमिली में बांटेंगे। तब हमें मालूम पड़ जाएगा कि हर एक को कितना कितना गेहूं मिलेगा। वही लिखा है इसमें, शेयर ऑल द वेट इक्वली, व्हाट विल द शेयर ऑफ ईच फैमिली। तो अपना जो एक क्वेश्चन का आंसर आएगा वो अपने को मालूम पड़ जाएगी कि वही उतना गेहूं हर एक के हिस्से में आने वाला है। तो हम इसको डिवाइड करते हैं। 14 के टेबल में 78 आता है? नहीं आता है, उससे छोटा क्या आएगा? 70 आएगा। तो 14 5 ज़ा 70, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, नीचे आ जाएगा। 14 के टेबल में 84 आता है? हाँ आता है। कितने ज़ा? 6 ज़ा 84, ये हो जाएगा 0 0। कितना आया क्वेश्चन अपने को? 56। मतलब ये जो क्वेश्चन आया इतना गेहूं हर एक के हिस्से में आएगा। देयरफॉर टोटल 56 kg of wheat equally shared by 14 families। मतलब हर एक को 56 kg का ये मिलेगा गेहूं, हर एक के हिस्से में 56 kg गेहूं आएगा। ठीक है, इसमें क्या किया हमने कि जो टोटल एक गोनी में गेहूं था उसे टोटल गोनी से मल्टीप्लाई किया, तो हमें मालूम पड़ गया कि 8 गोनी में कितना गेहूं है। ठीक है, वीट है। तो अब हमने क्या किया, जो टोटल गेहूं का वीट है उसे हमने
14 फैमिली को बांटना है ना, तो 14 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने के बाद कितना क्वेश्चन था अपने को 56, तो यही है। देयरफॉर टोटल 56 kg वीट इक्वली शेयर्ड बाय द 14 फैमिली। ठीक है, 14 परिवारों में 56 kg गेहूं इक्वली बांटा गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। द कैपेसिटी, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ एन ओवरहेड वाटर टैंक इज 3000 लीटर that are 16 family living in the building. If each family uses 225 liters every day, will the tank fill it to capacity by enough for all the families? If not, what will the daily shortfall be? ठीक है, मतलब क्या बोला गया है कि एक टैंक है, पानी का जो ऊपर का टैंक रहता है ना अपना, जिससे अपने को पानी आता है, वही, वो कितने लीटर का टैंक है? 3000 लीटर का, 3000 लीटर का टैंक है। और एक बिल्डिंग, मतलब उसी बिल्डिंग में कितना लोग रह रहे हैं? 16 फैमिलीज रह रहे हैं। ठीक है, और इफ़ ईच फैमिली यूजेस 225 लीटर एवरी डे, और हर फैमिली को, एक एक फैमिली को कितना पानी लग रहा है दिन का? 225, 225 हर डे। व्हाट विल द टैंक फिल इट टू कैपेसिटी एनफ बाय फॉर ऑल फैमिलीज? इफ़ नॉट व्हाट विल बी द, मतलब वो पूछा गया है कि इतना अगर वो सब लोग ने मिलके 225 लीटर का पानी वापर लिया, तो उनको ये जो इतना बड़ा टैंक है उसके अंदर का पानी बचेगा या यूज़ हो जाएगा, वही पूछा गया है अपने को। ठीक है, अगर ज़्यादा हुआ तो ठीक है, अपने को कोई ये नहीं है, दिक्कत नहीं है, लेकिन कम पड़ा, इफ़ नॉट व्हाट विल द डेली शॉर्टफॉल बी, मतलब वो लोग बोल रहे हैं अगर पानी का टैंक में जो पानी है वो कम पड़ गया उन 16 फैमिली के लिए, तो कितना कम पड़ेगा वो अपने को ये लास्ट के लाइन में बताएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ये हर फैमिली जितना पानी यूज़ करती है उसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 16 फैमिली से। तो एक फैमिली को कितना पानी लगता है दिन का? 225 लीटर। ठीक है, क्या आएगा इसमें? ये क्या है? 225 लीटर वाटर यूज बाय 1 फैमिलीज, मतलब हर फैमिली को कितना? 225 रहता है। तो टोटल कितने फैमिली रह रही है बिल्डिंग में? 16। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कितना पानी वो दिन का 16 के 16 फैमिली वापर रही है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 6 5 33, यहाँ पर 0, 6 2 12, 12 प्लस 3 15, 6 3 12, 12 प्लस 1 13, 0, 5 1 5, 2 1 2, 2 1 2, ये प्लस ये हो जाएगा 5 प्लस 5 10, 1 कैरी, 4 और 2 6, और ये हो जाएगा 3। कितना आ जाएगा? 3600। ठीक है, लेकिन देखो वाटर की, मतलब जो टैंक की कैपेसिटी कितनी थी? 3000 ही थी, लेकिन अपने का पानी कितना यूज़ कर रहे हो लोग? 3600, तो 600 ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रोज़ उनको कितने का शॉर्टफॉल आएगा? 600 का। ठीक है, तो ये अपने को ये बोल लेते हैं कि कितने का कमी आ रही है उनको, बताओ अपने को। तो हम क्या करेंगे, जो ये क्या है? 3600 लीटर, ये क्या है? डेली यूज्ड बाय 16 फैमिलीज। ठीक है, 16 फैमिलीज को रोज 3600 लीटर पानी लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 3600 माइनस 3000 करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 600। देयरफॉर ये जो 600 लीटर है इनको रोज शॉर्टफॉल लगेगा। देयरफॉर 600 लीटर will the daily शॉर्टफॉल बी। ठीक है, ये पूछा गया था कि कितने का उनको शॉर्टफॉल पड़ेगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एन अमाउंट ऑफ 260 रुपीज ईच वॉज कलेक्टेड फ्रॉम 50 स्टूडेंट फॉर अ पिकनिक। If 11,450 rupees were spent for the picnic, what amount will be left over? ठीक है, पिकनिक जा रही है, कहाँ जा रही है? पिकनिक जा रही है स्कूल की। तो क्या हुआ, हर एक बच्चे से कितना पैसा कलेक्ट किया गया है? 260 रुपीज़, और टोटल कितने बच्चे जा रहे हैं? 50। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे
कि जो ये 260 रुपीज़ कलेक्ट किया गया है, कलेक्ट बाय ईच स्टूडेंट, ठीक है। ये 260 रुपीज़ तो कलेक्ट किया गया ईच स्टूडेंट से, और कितने टोटल स्टूडेंट है 50। तो हम क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि टोटल कितना पैसा उनसे कलेक्ट किया गया है। 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 6 30 5 2 10 + 1 30। कितना आया 13, कितना आया 13,000 रुपीज़। तो ये टोटल कितना पैसा उनका कलेक्ट हुआ पिकनिक के लिए 13,000 रुपीज़। कितना हुआ 13,000 रुपीज़। देयरफॉर 13,000 रुपीज़ 30,000 विल बी कलेक्टेड फॉर पिकनिक, ठीक है। कितना पैसा कलेक्ट हुआ 13,000 रुपीज़, लेकिन उन लोगों ने पिकनिक में कितना इस्तेमाल किया 11,450 रुपीज़, ठीक है। तो 13,000 रुपीज़ तो टोटल कलेक्ट किया, उसमें से इस्तेमाल कितना हुआ पिकनिक के लिए 11,450। तो हम क्या करेंगे, टोटल रुपीज़ में से ये जो खर्च हुई रुपीज़ है उसे माइनस कर देंगे, तो हमें लेफ्ट की मतलब जो पैसा बचा रहेगा वो मिल जाएगा। तो क्या करेंगे अपन, 13,000 में से ये जो प्राइस अपने को मतलब जो ये मनी है ना, ये कहाँ यूज़ हुआ था पिकनिक में, तो उसे हम माइनस कर देंगे। तो हमें बची खुची जो भी प्राइस है वो मिल जाएगी। 0 ये 9 ये 10 ये हो जाएगा 2, 10 में से 5 गया 5, ये भी हो जाएगा 9 में से 4 गया 5, 2 में से 1 गया 1 0। कितना आया पैसा 1,550। ये पैसा उनका बच जाएगा। देयरफॉर 1,550 रुपीज़ लेफ्ट ओवर, ठीक है। इतना पैसा उनका पिकनिक में पैसा खर्च होने के बाद भी बच जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट है वो देखते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अ शॉपकीपर बॉट 7 प्रेशर कुकर एट द रेट ऑफ 1,870 रुपीज़ पर कुकर। ही सोल्ड देम ऑल फॉर अ टोटल ऑफ 14,230 रुपीज़। डिड ही गेट लेस और मोर मनी देन ही हैड स्पेंड, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है कि एक जो शॉपकीपर है उसने क्या किया, 7 प्रेशर कुकर खरीद के लाया। कितने का लाया, रेट ऑफ 1,870 रुपीज़ पर कुकर। एक कुकर उसको कितने का पड़ा 1,817 का, और टोटल कितना कुकर लाया उसने 7 लाया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके मालूम कर लेंगे कि कितने का उसने सातों के सातों कुकर लाया है। तो ये क्या है 1,870 प्राइस ऑफ ईच कुकर, ओके। और टोटल कितना लाया कुकर उसने 7। तो हम पहले इसको मल्टीप्लाई करके टोटल पैसा निकाल लेते हैं कि कितने का उसने कुकर खरीद के लाया, ओके। टोटल, ठीक है। 7 0 0, 7 7 49, 7 7 49, 7 8 40 56, 7 8 56, 56 + 4 60, कितना हो जाएगा 54, 6 + 4 60, 6 8 0, 7 1 7, 7 + 6 13, ओके। तो उसने टोटल कितने का कुकर खरीद के लाया, सातों का सातों 13,090। मतलब शॉपकीपर बॉट 13,090 रुपीज़ कुकर, ठीक है। इतने का उसको कुकर पड़ा, ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। उसने खरीदा, लेकिन उसका सेलिंग प्राइस कितना है, उसने सबको मिला के कितने को बेचा, सोल्ड किया। देखो क्या किया, सोल्ड किया। कितने को बेचा 14,000 रुपीज़। खरीद 13,090 रुपये का रहा है और बेच रहा है 14,230। तो खरीद कम पैसे में रहा है, बेच ज़्यादा में रहा है, तो क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा।
तो यहाँ उसको क्या लग जाएगा, प्रॉफिट। लेकिन इसके पिछले सब में क्या था, लॉस लगा था, क्योंकि उसने जो शक्कर मंगाया था वो क्या हो रहा था, कम पैसे में बेच रहा था। तो अगर सेलिंग प्राइस कभी भी कम रहेगी तो लॉस होता है, और सेलिंग प्राइस कभी भी ज़्यादा रहेगी तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग माइनस कॉस्ट। ठीक है, तो सेल कितने का किया उसने, 14,230, और कितने को खरीदा, अभी से हम माइनस कर देंगे तो हमें प्रॉफिट का वैल्यू आ जाएगा, ये 0, ये 13, ये 1, 13 में से 9 गया 4, 1 में से 0 गया 1, 4 में से 3 गया 1, और ये 0, कितना हुआ 1,140 रुपीज़ का उसे प्रॉफिट हुआ। वही पूछा गया, हाउ लेस और मोर मनी दैट ही, हाउ डिड ही गेट लेस और मोर मनी देन ही स्पेंड। तो वही पूछा गया कि अगर उसको कितना पैसा मिला, कम मिला या ज़्यादा मिला, उसने जितना खर्च किया था तो उसको क्या मिला, ज़्यादा ही मिला। देयरफॉर ही गेट, आप लेस मत लिखना, आप मोर लिखना, मोर रुपीज 1,140 मनी देन ही हैड स्पेंड। ठीक है, तो इसका आंसर आपको आई होप आ गया रहेगा। इसमें क्या था कि अपने को जो टोटल कुकर का एक का जो प्राइस था, हमने उसको टोटल से माइनस मल्टीप्लाई किया, सॉरी माइनस नहीं मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या आ गया 13,090। ठीक है, ये आ गया। तो हमने क्या किया, ये प्राइस क्या हुई, खरीदने वाली बेचने वाली से कम हो गई, तो इसमें क्या लग जाएगा, हमें प्रॉफिट लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा वैल्यू अपने को 1,140। तो इसमें क्या किया कि शॉपकीपर को 1,140 रुपये का मुनाफा हो गया, फ़ायदा हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। हमने टोटल 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 1, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 2, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 3, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 4, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 5, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट था, प्रॉब्लम सेट 16 का। आई होप आपको एक पूरे के पूरे 6 के 6 वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, थैंक यू।